हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है यहाँ पर न्यू ऑर्डर से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज मार्केट आवर में ही कंपनी के द्वारा ये खबर दी गई है कि हमें एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। यहाँ पर देखो कही जा रही है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट the company has received order for supply of modules up to 600 megawatt peak from a renowned customer engaged in the business of owning, developing and operating renewable power projects in India। तो एक कस्टमर है इनके जो कि रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं। तो उनके द्वारा कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुई है जिसमें कंपनी को सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने हैं। यहां पर देखो कैपेसिटी बताई जा रही है 600 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल्स जो हैं वो कंपनी को सप्लाई करने हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां पर वही चीजें कही जा रही है, नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर के अंदर, ठीक है, जिसने ऑर्डर दिया है उसके बारे में यहां पर चीजें बताई गई हैं। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर, तो यहां पर देखो बताई जा रही है सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स, मतलब सोलर पीवी मॉड्यूल्स जो हैं ये सप्लाई करने हैं कंपनी को। वेदर ऑर्डर हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी, तो डोमेस्टिक एंटिटी से ऑर्डर मिली है। एंड उसके बाद नेचर ऑफ ऑर्डर, तो वन टाइम ऑर्डर है। एंड उसके बाद यहां पर हम टाइम पीरियड को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखो बताई जा रही है द सप्लाई ऑफ मॉड्यूल्स इज शेड्यूल्ड टू कमेंस इन FY25 टू 26, मतलब FY25 टू 26 के बीच ये जो सप्लाई है ये शुरू होगी। एंड उसके बाद यहां पर देखो ब्रॉड कमर्शियल कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो यहां पर देखो बताई जा रही है 600 मेगावाट पीक सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये रही ऑर्डर से रिलेटेड जानकारियां। अब चलो हम स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, अभी स्टॉक की जो पी है ये 73.4 की है और इंडस्ट्री पी 64.4 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है। फिर यहां पर अगर हम मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी है 57.3 की। तो ओवरऑल अभी भी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहां पर एक्सपेंसिव है, ठीक है। पीई रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। बाकी यहां पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो सभी कुछ लगभग ठीक ठाक यहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। लेकिन दोस्तों पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे कि जो भी चीजों को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से कर रहे हैं। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करने हैं। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है तो अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस भी जरूर से करनी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब चलो यहां पर टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, अभी स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। यहां पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन यहां पर 32% की डिस्काउंट अवेलेबल है फिलहाल। अब यहां पर देखो गिरावट चालू है, ये गिरावट कहां तक जा सकती है ये समझते हैं। तो देखो यहां पर फिलहाल सपोर्ट है ये 2300 की, तो इस सपोर्ट तक गिरकर आ सकती है। अगर कल भी सेलिंग कंटिन्यू रही स्टॉक में तो इस लेवल को शायद स्टॉक टच कर दें, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो तो इस सपोर्ट के लेवल पर बाइंग कर सकते हो, एसआईपीज की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है। तो इस सपोर्ट की लेवल को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो अभी भी डिस्काउंट ठीक है। तो एसआईपीज यहां पर भी आप शुरू कर सकते हो। अगर किन्हीं को स्टॉक पसंद है और वो अगर इस प्रकार से सोच रहे हैं कि अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर प्राइस आगे निकल जाएगा, इसलिए मुझे इन्वेस्ट करना है तो करना है, तो आप यहां पर एसआईपीज की शुरुआत कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आपको यहां पर 1 लाख रुपए लगाने हैं तो आप 1 लाख का 10 से 15% का जो अमाउंट है वो लगा सकते हो, ठीक है। यह परसेंटेज आप अपने अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो इस लेवल पर 10 से 15% का अमाउंट लगा दिए। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर 10 से 15% का अमाउंट जो है वो ऐड करते चलेंगे। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान से सुनो, यहां पर जो आप 1 लाख का अमाउंट लगाने जा रहे हो पहले ये कंफर्म करो कि ये जो अमाउंट है ये आपके पोर्टफोलियो की जो टोटल साइज है उसका एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है।
उसका एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज आप लगाने जा रहे हो। अगर ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है, बहुत ही बड़ी वेटेज है आपकी पोर्टफोलियो की, तो आपको इतना अमाउंट लगाने से बचना है। ठीक है, ये जो मैं 1 लाख का एग्जांपल दे रहा हूं, आपके अनुसार जो अमाउंट्स है वो चेंज भी हो सकते हैं, 5 लाख 10 लाख भी हो सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार यहां पर सोचना है कि वो जो अमाउंट यहां पर आप लगाने जा रहे हो, क्या आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज होने वाला है। तो अगर वैसी चीजें हो रही हैं तो आपको पहले संभल जाना है, उतना ज्यादा अमाउंट्स नहीं लगाने चाहिए इस प्रकार की कंपनियों के अंदर, क्योंकि यहां पर रिस्क बहुत ही हाई है। तो उसी हिसाब से यहां पर पैसे भी लगाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको इस कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है तो आपने अपनी पूरी जमा पूंजी ही लगा दी है यहां पर, तो ऐसे में ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वारी ग्रुप है ना, वारी ग्रुप का जो प्रमोटर है, इनके ऊपर काफी सारे केसेस वगैरह भी चल रहे हैं। तो ये भी एक रिस्क के तौर पे आप लोग मानकर चल सकते हो। वेरी हाई रिस्की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है और अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो वारी एनर्जीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।